तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं निविया कॉम्बैट 2.0 बास्केटबॉल शू। जो भी इंडिया में बास्केटबॉल खेलता होगा आपने डेफिनेटली ये शू किसी टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ये जो ऑल ब्लैक शू है, रेफरीज काफ़ी सारे जो रेफरीज हैं इंडिया में वो ये शूज़ पहनते हैं, या फिर आपके जो प्लेयर्स होंगे आपके टीम में या फिर ओपोनेंट टीम में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे भी आपने डेफिनेटली ये शू देखा होगा और आपने शायद सोचा होगा ये कौन सा शू है, किसने लिया है, कहाँ से आप लेते हो, कौन सा ब्रांड है ये। तो ये निविया से है। निविया एक इंडियन कंपनी है जो जलंधर में है। वन ऑफ इंडिया सबसे पुरानी कंपनी है निविया, जो 90 साल से बास्केटबॉल प्रोडक्ट्स और बाकी मल्टीपल स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो निविया कॉम्बैट 2.0 इसका पहला भी एक वर्जन है, ऑब्वियसली कॉम्बैट 1.0। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है इनका निविया कॉम्बैट 2.0 ये वो शू है। अगर हम लुक्स की बात करें तो दिखने में तो पूरा ऑल ब्लैक है और आगे की तरफ हम देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये मैश टाइप का जो है, स्पेसर मैश जो कहते हैं। इससे जो है ब्रीदेबिलिटी जो है पॉसिबल होगी शू में। इसका मतलब है जब भी स्वेटिंग हम करते हैं, जब खेलते हैं तो ये स्वेट यहाँ से बाहर की तरफ आ सकता है, तो ये अच्छा फीचर है। और एक और जो अगर हम मैश आगे की तरफ रखें तो जो क्रीजेस भी होती हैं शूज़ की, यूजुअली जो क्रीजेस होती हैं ये आगे की तरफ होती हैं, तो अगर हम मैश रखें तो क्रीजेस भी कम दिखेंगी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल जो है मैश रखा गया है यहाँ पे। साइड में भी जो मिड पार्ट ऑफ द शू है यहाँ पर भी एक मैश है। निविया लोगो हम देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा क्रीमिश वाइट लाइट कलर की लोगो बहुत सटली उन्होंने रखा है यहाँ पे। यहाँ पर भी एक और निविया लोगो है और जो लेसेस हैं ये बहुत थिक अच्छी क्वालिटी की लेस है, जो लगता है कि सोच के बनाई गई। ये नाइलॉन से बनाई गई लेसेस, इसका मतलब है कि ये बहुत स्टर्डी है, जो इजीली जो है टेयर नहीं होगी और काफ़ी टाइम तक चलेगी। और यहाँ पे जो शू का जो हम सोल देखते हैं ये है हेरिंग बोन स्ट्रक्चर, ये टेक्निकल नाम है इसका। हेरिंग बोन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो जिगजैग पैटर्न है जो ऑल डायरेक्शंस में, क्योंकि बास्केटबॉल तो सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं खेला जाता है, हम लेफ्ट राइट आगे पीछे और ऊपर नीचे हम दौड़ते हैं, जंप करते हैं, लंज लीन करते हैं। तो ये है हेरिंग बोन स्ट्रक्चर मल्टी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी और ग्रिप के लिए। और बीच में ये जो प्लास्टिक जो चीज़ है इसका नाम है TPU शैंक। जो भी परफॉर्मेंस शूज़ होते हैं बास्केटबॉल में ये शैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज ये जो शैंक की वजह से ही शू को स्टेबिलिटी मिलती है और जो प्रेशर आता है जब हम जंप करते हैं, लैंड करते हैं, तो ये प्रेशर जो है हमारे पैर पे आने के अलावा ये इस शैंक पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये बहुत इंजरी प्रोटेक्शन वाली एक फीचर है। तो डेफिनेटली जब भी आप परफॉर्मेंस शूज़ खरीदें बास्केटबॉल में या जो भी स्पोर्ट होती है जहाँ पे मूवमेंट होता है, प्रेशर होता है, ये शैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये है इस शू में TPU शैंक। पीछे की तरफ अगर हम देखें तो एक है, इसे कहते हैं हील लूप। तो ये हम काफ़ी इग्नोर करते हैं ये फीचर, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल फीचर है। जैसे कि अगर हमें शूज़ टाइटन करनी हो तो हम ये लेस जो है इसके थ्रू हम डाल सकते हैं और एडिशनल आपको स्टेबिलिटी भी मिल सकती है शूज़ में। खेलने के बाद अगर हमें ऐसे शू को हाथ में पकड़ के लेना है तो ये बहुत सिंपल तरीका है जो आप ले सकते हो शूज़ को। तो एक और जो टेस्ट हम करते हैं शूज़ में जिसका नाम है फ्लेक्स टेस्ट। तो फ्लेक्स टेस्ट का मतलब है सिंपल कि ये शूज़ कितनी बेंड होती है। अब हम ट्राई करेंगे कि फ्लेक्स टेस्ट कैसे है इस शू का। अगर देखें तो पूरा हम ऑलमोस्ट पूरा हम जा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। दिस मीन्स कि ये शू जो है फ्लेक्सिबल है और आपके मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। और अगर हम देखें यहाँ पे जो मैश जो मैंने बताया, फ्लेक्स करने के बाद भी क्रीजेस तो नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो ये फ्लेक्स टेस्ट पे अगर हम देखें तो ये शू डेफिनेटली 100% परफॉर्म करती है, पूरा फ्लेक्स करती है। कमिंग टू फील ऑफ द शू, तो जब मैंने ये शू पहना तो मेरा जो इनिशियल पहला रिएक्शन था कि ये बहुत ही मेरे पैर को प्रोटेक्शन देती है। तो ये हम सोचते नहीं है जब हम शूज़ पहनते हैं, हमें बस कंफर्ट के बारे में हम सोचते होंगे शायद कि ये कंफर्टेबल लगता है या फिर दिखने में कैसा लगता है, फ्लैशी है कि नहीं,
लेकिन मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग इज प्रोटेक्शन। आपको लगना चाहिए कि ये जब आप शूज़ पहनते हो आपकी पैर जो है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पैडेड कॉलर है। जो मैश जो यहाँ पे दिखता है वो सेम जो है यहाँ पर भी थोड़ा उसी टाइप का मटेरियल है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पे इस फीचर की वजह से जो हमारी एंकल की बोन होती है तो ये इसके अगेंस्ट है, तो बहुत ही प्रोटेक्शन मिलता है आपके एंकल के बोन को भी, ताकि आपका पैर जो है वो सोरनेस नहीं हो। तो और अंदर की तरफ अगर हम देखें तो ये है इनका स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है स्पोर्टो फुट कंफर्ट परफॉर्मेंस इनसोल्स। यूजुअली जब हम बास्केटबॉल शूज़ खरीदते हैं तो हमें अलग से इंसोल्स खरीदना पड़ता है। इंसोल का मतलब सिंपल है कि हम जो अंदर की तरफ एक एडिशनल लेयर डालते हैं कुशनिंग के लिए, तो ये उनका ऑलरेडी है पहले से। तो ये बहुत प्रैक्टिकल यूज़फुल फीचर है कि अलग से आपको ख़रीदना नहीं पड़ता है, ये उनकी खुद की टेक्नोलॉजी है। और इन इंसोल्स में एक तो है कुशनिंग और दूसरा है जो स्वेट, जो हम स्वेट करते हैं तो ये अब्जॉर्ब होता है उसमें ऑटोमेटिकली। तो अगर आप खेलो भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ऐसा नहीं है कि अंदर जो है बहुत स्वेटी होगा, आप खेल सकते हो और ड्राइनेस होगी अंदर शू के अंदर। एक और जो रीज़न है जो कंफर्ट है शू की वजह से इज़ बिकॉज उनका एक अलग टेक्नोलॉजी है जिनका नाम है इंडी फुट टेक्नोलॉजी। ये जो है स्पेशली इंडियन प्लेयर्स या साउथ एशिया के जो प्लेयर्स हैं उनके फुट स्ट्रक्चर फुट साइज़ के बेसिस पे ये इंडी फुट टेक्नोलॉजी है। क्योंकि हम जो नॉर्मली बास्केटबॉल शूज़ खरीदते हैं हम शायद NBA प्लेयर्स को देख के खरीदते हैं, लेकिन जो वो शूज़ जो है वो स्पेसिफिकली उन प्लेयर्स के लिए बनाई गई है। लेकिन निविया बिकॉज ये इंडियन कंपनी है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, उनका सारा फोकस रहता है जो इंडिया के बास्केटबॉल प्लेयर्स हो या साउथ एशिया के बास्केटबॉल प्लेयर्स हो उनके लिए उनकी फुट साइज़ के बेसिस पे कैसे शू डिज़ाइन किया जाए। तो ये इंडी फुट टेक्नोलॉजी और ये स्पोर्टो जो उनका है, ये 2 उनकी की टेक्नोलॉजी है जो इस शू में हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये इंडियन जो हमारे प्लेयर्स हैं हमारे लिए बनाई गई है। और ये जो सोल जिसकी मैंने बात करी प्राइमरीली जो है ये इंडोर कोर्ट के लिए बनाया गया है एज पर द मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन मैं पर्सनली 2-3 महीने से ये मैं पहन के मैंने खेला हुआ है और आउटडोर कोर्ट्स में, तो मुझे नहीं लगा कि ये सिर्फ इंडोर कोर्ट के लिए बना है। मैंने आउटडोर कोर्ट के लिए भी खेला है और सब कुछ बिल्कुल 2 महीने बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। इन टर्म्स ऑफ ग्रिप कोई ग्रिप लॉस नहीं है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। जब मैंने खेला भी इन टर्म्स ऑफ अप डाउन मूवमेंट फ्रंट बैक मूवमेंट मुझे कोई स्लिपेज नज़र नहीं आई, एक्सेप्ट थोड़ा लेफ्ट राइट में, शायद क्योंकि मैंने लेसेस जो है उतने टाइटली मैंने टाई नहीं किए। लेकिन जो अप डाउन मूवमेंट है तो सारा कुछ जो है प्रेशर जो है डुओ फोम जो यूज़ करते हैं इट एड्स एक्स्ट्रा कुशन। उनका जो मिड फुट है टेक्नोलॉजी, जो मिड फुट मीनिंग ये एरिया जो यहाँ पे जो सोल के बिल्कुल ऊपर हम देखते हैं, ये एडिशनल कुशनिंग देती है। तो लैंडिंग के टाइम सारा जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली शू पे आता है, आपके पैरों पे नहीं आता है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, डायनामिक मूवमेंट जो कहते हैं बास्केटबॉल में, हम चारों दिशाओं में हम मूव करते हैं, तो डेफिनेटली ये शू जो है इट परफॉर्म्ड एज पर एक्सपेक्टेशंस। तो ये है कॉम्बैट 2.0। तो आप सोच रहे होंगे कि प्राइसिंग क्या होगी। तो बास्केटबॉल शूज़ नॉर्मली 4000-5000 में बिकते हैं फॉर दिस क्वालिटी, लेकिन कॉम्बैट 2.0 जो भी टेक्नोलॉजी है इसमें उसके बावजूद जो है ये सिर्फ 2315 में इसकी MRP है। और अगर हम कोई भी वेबसाइट पे जाएं तो डेफिनेटली आपको 20 या 30% डिस्काउंट तो इस पर ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो 2000 रुपये के कम में ये शू आपको मिलेगी जो आप इंडोर आउटडोर कोर्ट पे खेल सकते हो। प्रॉपर प्रोटेक्शन है, कुशनिंग है, स्वेट विकिंग प्रॉपर्टीज़ है, ड्यूरेबिलिटी है, क्रीजेस नहीं दिखेंगे और ये जेट ब्लैक में क्लासिक डिज़ाइन है। बहुत ही स्टर्डी शू है। डेफिनेटली ये 6 महीने तक तो चलेगी ये शू, उसके बाद जो है कम्प्लीटली डिपेंड्स आपके यूसेज पे। पर आई थिंक डेफिनेटली ये जो है इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। एंड कॉम्बैट 2.0 कंटिन्यू जो निविया का जो USP है अफोर्डेबिलिटी अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ये सारे पैरामीटर जो है निविया कॉम्बैट शू में ये दिखती हैं। एंड मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। और हमारे बायो में हमने एक अमेजॉन लिंक भी डाला है, उसके थ्रू आप शॉप कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि ये आपके हिसाब से ये शू आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में।